हेलो प्यारे विद्यार्थियों, काव्य हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा क्रिया के बारे में, यानी क्रिया की परिभाषा पढ़ी, क्रिया किसे कहते हैं, और क्रिया के भेद के बारे में हमने चर्चा की। तो उन चर्चा में से हमने पढ़ा कि भाई क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। किसके आधार पर? क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर बात की जाए तो क्रिया के भेद होती हैं 2। ये हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कौन से हैं। और देखिए, क्रम के आधार पर बात की जाए तो हमने पढ़ा कि भाई क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। एक तो सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। तो देखिए, अकर्मक क्रिया के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में? अकर्मक क्रिया के बारे में। यानी हम आज जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। देखिए, वे क्रियाएं जिसके साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता है। क्रम प्रयुक्त नहीं होता है। यानी अकर्मक का अर्थ ये हो गया क्रम से रहित है। तो वे क्रियाएं जिसके साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव क्रम पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक अर्थ ये हो गया क्रम से रहित। वह क्रिया जिसके साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव क्रम पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। यानी वाक्य में क्रिया का प्रभाव है। वाक्य में क्रिया का प्रभाव किसमें? अगर बात की जाए वाक्य में क्रिया का प्रभाव क्रम पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उन्हें बोलती हैं अकर्मक क्रिया। जैसे देखो, जैसे बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। मोहन जाता है। मोहन जाता है। टीना सोती है। कविता हंसती है। तो देखिए, इन सभी वाक्यों में क्या नहीं है? क्रम का क्या है? अभाव है। यानी हमें क्रम जानने के लिए, यानी इस वाक्य में क्रम है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो क्रिया है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, उससे पहले हमें क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। अगर इसका उत्तर मिले
वाक्य में प्रयुक्त उत्तर मिले तो होगा, कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब देखो बच्चा रोता है, तो देखो यानी रोना क्या होगी? क्रिया होगी। इससे पहले हम क्या लगेंगे? क्या। बच्चा रोता है, क्या रोता है? बच्चा तो नहीं आ रहा है उत्तर, यानी कौन रोता है तो आता बच्चा, यानी क्या वाक्य, यानी क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है इस वाक्य में, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया होगी। मोहन जाता है, मोहन क्या जाता है, मोहन क्या जाता है, नहीं उत्तर मिल रहा है ना, तो कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया होगी। टीना सोती है, टीना क्या सोती है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो वाक्य कौन सा हो गया? वाक्य अकर्मक हो गया, यानी इसमें क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कविता हंसती है, कविता क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो इस वाक्य कौन सी होगी? ये सब क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। तो क्रम के आधार पर हमने पढ़ा कि पहली क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में। अब प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम पढ़ेंगे क्या है? सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, सकर्मक क्रिया, सकर्म यानी कर्म के साथ, यानी जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो अर्थात कर्म प्रयुक्त हो, उसे हम बोलते हैं या कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो दूसरा, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद कौन सा है? वो है सकर्मक क्रिया। कौन सा है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखो किसे कहती है? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्म पर पड़ता है। वाक्य में प्रयुक्त किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। उन्हें बोलते हैं, उन्हें सकर्मक क्रिया बोलते हैं या सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा भोजन पकाती है, सीता केला खाती है। सीता क्या करती है? केला खाती है। अनुराधा गाना गाती है। अब देखो इन वाक्यों को कि भाई राधा भोजन पकाती है, तो इसमें भोजन क्या हो गया? कर्म हो गया। सीता केला खाती है, सीता केला खाती है, कर्म हो गया। अनुराधा गाना गाती है। देखो ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इन्हें की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी क्रिया वाक्य में क्रिया से पहले क्या करेंगे? क्या लगाएंगे। अगर हमें उत्तर मिलेगा तो वह होगा सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिली तो वो होगी अकर्मक
क्रिया। देखो राधा भोजन पकाती है, क्या पकाती है? राधा भोजन पकाती है। अब देखो इससे पहले इस वाक्य में क्या का प्रयोग करो? क्या, यानी राधा क्या पकाती है? तो भोजन। उत्तर मिल रहा है। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। सीता केला खाती है, सीता क्या खाती है? केला। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया होगी। अनुराधा गाना गाती है, अनुराधा क्या गाती है? गाना गाती है। तो ये कौन सी हो गई? कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई सकर्मक क्रिया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भाई सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। तो देखिए सकर्मक क्रिया के दो प्रकार कौन कौन से हैं वो देखो। यानी सकर्मक क्रिया है उनके दो प्रकार कौन कौन से हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद है। एक तो एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी? एक तो एक कर्मक क्रिया होती है, एक द्विकर्मक क्रिया होती। एक कर्मक क्रिया से भी हमें शब्द से भी पता चलता है कि जिस वाक्य में क्या होगा? एक कर्म होगा। और द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म कितने होंगे? दो कर्म होंगे। तो देखिए एक कर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया यानी वाक्य में एक ही कर्म होगा। तो वहां कौन सी होगी? एक वाक्य में एक ही कर्म होगा तो कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। और द्विकर्मक क्रिया कौन सी होगी? वाक्य में दो क्रम होंगे। कितने क्रम होंगे? दो क्रम होंगे। तो कौन सी क्रिया होगी? वहां होगी द्विकर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया। जैसे राधा केला खाती है। इसमें देखो राधा क्या खाती है? केला खाती है। तो केला क्या हो गया? कर्म हो गया। और कितने कर्म? एक कर्म। तो ये केला क्या हो गया? कर्म हो गया। अब देखो द्विकर्मक, देखो अध्यापक जी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक जी ने बच्चों को क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो देखो इसमें क्या है? क्रम कितने हो गए? दो हो गए। एक तो कि बच्चों को, और दूसरा हो गया हिंदी। बच्चों को क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो इस प्रकार हमने जाना कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रम के आधार पर क्रिया के भेद हमने जाना। तो ये वीडियो
ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। और इस आपके अपने चैनल काव्य क्लासेज को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।